हर रोज एक नई वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक गांव में एक सुनील नाम का लड़का रहा करता था। उसके साथ उसकी पत्नी संध्या रहा करती थी और उन दोनों के साथ एक उसका नौकर रहा करता था। वह नौकर बहुत ही नेचर का गंदा था। वह अपनी मालकिन के ऊपर ही डोरे डालता रहता था। जब देखता था कि उसका पति घर से बाहर है, तब मौके का फायदा उठाकर अपने मालकिन के करीब जाने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी मालकिन उसके करीब नहीं जाती थी, उससे दूर ही दूर रहा करती थी, क्योंकि संध्या को अपने नौकर के ऊपर शक हो गया था। जब उसका पति घर पे नहीं रहता तो वह अपने किसी न किसी काम में बिजी रहती। एक दिन संध्या का पति 2-3 दिन के लिए घर से बाहर गया। तब उसका नौकर उस समय का फायदा उठाना चाहा। क्या करता कि अपने मालकिन की खाने में या पानी में नशे का गोली मिला दिया करता था और फिर उसके साथ बदतमीजी किया करता था। ऐसे करते करते 2-3 दिन बीत गए। उसका पति जब वापस आया तब देखा कि उसकी पत्नी का हालत बहुत ही खराब है, उसका तबीयत खराब हो गया है। वह पूछा, अरे संध्या, तुम्हें क्या हुआ? मैं तो 2-3 दिन के लिए बाहर क्या गया, तुम्हारा तो तबीयत ही खराब हो गया। अरे क्या हुआ, बताओ ना। क्या बताऊं, मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया है। लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहा है और कमजोरी सा महसूस हो रहा है। पूरे कमर में, बदन में दर्द है, सर में दर्द है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह सब बस 2-3 दिन से ही हो रहा है। अच्छा, ठीक है, मैं कोई न कोई इंतजाम करता हूँ, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, कुछ तो बताओ। क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले ऐसा मुझे कभी नहीं हुआ था, यह पहली बार ऐसा हो रहा है। तब संध्या को समझ में आया कि लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। तब संध्या का ख्याल अपने नौकर पे जाता है और उसको अपने नौकर पे शक होता है। वह सोचती है, लगता है मेरा नौकर मेरे साथ कोई गलत काम किया है। वह कुछ न कुछ ऐसा किया है जिससे मेरा तबीयत खराब हुआ है। और यह बात जाकर अपने पति से बताती है। सुनिए जी, लगता है अपना नौकर ही मेरे साथ कुछ न कुछ गलत किया है। यह तुम क्या कह रही हो? अपना नौकर है, और ऐसे कैसे कर सकता है? आप मेरा विश्वास करिए, वही एक है जो मेरे साथ गलत कर सकता है। वह कितने दिन से मेरे ऊपर गलत निगाहें करके, गलत नजर से देखता था। वह बहुत ही नेचर का गंदा है, प्लीज मेरा बात मानिए। और संध्या ने सारी बात बताई अपने पति से। फिर उसका पति एक प्लान बनाया। वह बोला, देखो संध्या, इस बार मैं 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, इस बार अपना तबीयत खराब मत करना। यह बात सुनकर नौकर को बहुत ही खुशी हुई और नौकर ने फिर उस समय का फायदा उठाना चाहा। लेकिन संध्या का पति एक जगह खड़ा होकर छुपकर देख रहा था। नौकर को यह बात पता नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा। वह तो अपने मालकिन को देखकर इतना व्याकुल हो जाता था उसके प्यार में कि उसको सही गलत का कुछ पता ही नहीं चलता था। वह सोचता था, अरे क्या मालकिन है, इसके साथ तो जितने ही आदमी मजा ले रहा है उतना ही मन कर रहा है। मालिक मालकिन को छोड़कर कैसे 2-3 दिन रह जाते हैं, मैं तो 1 मिनट भी नहीं रह पाता। लेकिन क्या करूं, मालिक है ना, उनका भी तो इंतजार करना है, देखना है कि कब घर से बाहर जाएंगे। और ऐसे करते करते एक दिन नौकर मालकिन के खाने में और पानी में नशे का दवा मिलाकर लेकर जाता है। मालकिन बोलती है, यहाँ पे रख दो, मुझे अभी नहीं खाना, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। नौकर वहाँ पे रख कर चला आता है और मालकिन वहाँ से खाना और पानी छुपा देती है।
नौकर को लगता है कि मालकिन खाकर सो गई हैं। जब नौकर मालकिन के कमरे में जाता है तो मालकिन सोने का नाटक कर रही होती है। तभी वहां पर वह उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। तभी वहां पर संध्या का पति पुलिस के साथ कमरे में आता है और देखता है नौकर वहां पर हमारी पत्नी के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है। बोलता है, इंस्पेक्टर साहब, इसे ले जाइए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। मैंने तुम्हें अपने घर में पनाह दिया, नौकरी दिया कि तुम गरीब हो, मजबूर हो, नौकरी करोगे और मैं तुम्हें पैसा दूंगा तो अपने परिवार का खर्चा चलाओगे, लेकिन तुमने मेरे पत्नी के साथ बहुत ही गलत किया है। इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़िएगा मत, इसे इतना कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा, कभी जीवन में दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी न देखे। और इंस्पेक्टर ले जाता है, उसको लॉकअप में बंद करके इतना कड़ी से कड़ी सजा देता है कि वह भविष्य में या अपने जीवन में कभी दूसरी औरत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। अगर आप सभी को अपने घर में नौकर रखना है तो उसका सही से जांच पड़ताल कर ले, उसका नेचर कैसा है, कहाँ का रहने वाला है, बोलने चालने का कैसा उसका नजरिया है, यह सब आप देख लें। उसके बाद ही अपने घर में नौकर रखें और कभी भी अपने नौकर को इतना सर मत चढ़ाइएगा कि वो आप ही के घर में गंदगी फैलाने लगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।